नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में हम बात विजय सिन्हा की बढ़ती मुश्किलें की करने जा रहे हैं। जिस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ रही है, ऐसा ना हो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़े, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया और 14 अगस्त तक उनको जवाब दाखिल करने को कहा है। बांकीपुर के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, DCLR हैं, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है और 2 इपिक मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, तेजस्वी के मामले में और इस विजय सिन्हा के मामले में एक बड़ा फर्क है और वो फर्क विजय सिन्हा को मुश्किलें खड़ी कर सकती है या मुश्किलात बढ़ सकती है, क्योंकि आपको जानकारी था कि आप पटना साहिब के या मतलब लोकसभा या फिर कहें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के आप वोटर हैं, ये आपकी जानकारी भी थी। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जब आप जगह बदलते हैं तो फॉर्म 6 आपको भरकर निर्वाची पदाधिकारी को या BLO को आपको देना है। फॉर्म 6 क्या कहता है कि या तो आप पहली बार मतदाता बन रहे हैं तब, या आप पहले से मतदाता हैं और अगर आप जगह परिवर्तन कर रहे हैं तब इस फॉर्म को आप भरिए। और इस फॉर्म को भरने के दौरान आपको अपने पुराने इपिक नंबर का जिक्र करना है। आयोग आपको वही इपिक नंबर अलॉट करते हुए जगह परिवर्तन की बात को स्वीकार करता है और नए इपिक नंबर नहीं, इपिक में आपका वर्तमान जो पता है, नए जगहों पर जहाँ गए हैं उस पता को उद्धृत करते हुए बांकीपुर में जो आपका इपिक नंबर था वो इपिक नंबर आपको वहाँ अलॉट कर दिया था। लेकिन आपने फॉर्म 6 का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया। जैसे भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आपने अलग से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया ही नहीं, आपने एक नया इपिक नंबर भी ले लिया और ये निर्वाचन नियमावली में एक बड़ा अपराध है। और इस अपराध में अगर स्पष्ट कह सकते हैं कि जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसकी गुंजाइश कम है, तो इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इन पर मुकदमा दर्ज होने का मतलब है कि पद छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि तेजस्वी को नोटिस ऑलरेडी 2 बार जारी हो चुका है। तेजस्वी ने जवाब भी दे दिया है, लेकिन तेजस्वी के मामले में और इनके मामले में जो बड़ा फर्क है कि ये तेजस्वी का 2 इपिक नंबर है, 2 कंस्टिट्यूएंसी में तेजस्वी का नाम नहीं है, 2 जिलों में तेजस्वी का नाम नहीं है, इनका 2 जिलों में नाम भी है और 2 इपिक नंबर भी है। ये एक बड़ा अपराध है। ऐसे में हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इनसे जवाब मांगा गया है, आने वाले समय में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में ये भी बात है कि इनके पास विकल्प क्या है। अब ये क्या कर सकते हैं? जो बातें इन्होंने आज कही है कि हमने BLO को बुला के हमने वापस लेने की बात कही है, वो आप कर ही नहीं सकते। आप उसका मौका आप गवा दिए, क्योंकि दोनों जगह पर आपने फॉर्म भी भरा है, चाहे जिसने भी फॉर्म भरा हो, फॉर्म भरा है और उस फॉर्म के आधार पर ही आपको SIR में, सर में आपका जो है नाम दोनों जगह सामने आया है, प्रिंट हुआ है, प्रिंट होकर सामने आया है। तो आप BLO के लिख के दे देने से बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपने BLO के सामने हो या BLO अपने मन से हो, दस्तखत तो उसने किया है और आपका लखीसराय में भी दस्तखत है, दोनों जगह दस्तखत आपका है, मतलब आपके हो या जो भी की हो, लेकिन दोनों जगह दस्तखत है, तो फिर आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? ऐसे में लीगल तरीके से और कानूनी जो प्रावधान है, उस प्रावधान में विजय सिन्हा के लिए बहुत कम स्कोप दिख रहा है, क्योंकि वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हमारे पास 2 इपिक नंबर है और 2 जगह हम वोटर हैं। और दिक्कत क्या है इलेक्शन कमीशन के सामने कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुनवाई कर रही है और इलेक्शन कमीशन जिस अंदाज में
संवैधानिक संस्था का दम भरते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का को कह सकते हैं कि अवहेलना कर रहा है। ऐसे में मंत्री का 2 ईपिक नंबर सामने आने से आयोग असहज महसूस करने लगा है। आयोग की सारी तैयारी, कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 तारीख को सुनवाई होगी, जो पूरी तैयारी कर रखी थी आयोग ने, इस मंत्री के 2 ईपिक नंबर सामने आने से वो धराशायी या यूं कहें कि ध्वस्त हो गया है। अब चुनाव आयोग को अब कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम क्या तर्क रखेंगे, क्योंकि तर्क की गुंजाइश कम हो गया इस मामले के सामने आने के बाद। तो क्या इलेक्शन कमीशन विजय सिन्हा पर कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनका साख दांव पर है, और जिस तरीके से साख दांव पर है, कार्रवाई करने के बजाय कोई और दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए 14 तारीख तक इनको जवाब दाखिल करने को कहा है। तकनीकी तौर पर ये पूरी तरह से फंस चुके हैं। जो हमने कहा कि 2024 में ही अगर गए तो ये यहाँ से सीधे तौर पर शिफ्ट करते अपने ईपिक नंबर के साथ लखीसराय, ये समस्या ही नहीं होता। वो उन्होंने शिफ्टिंग की नहीं है, अब नया वोटर जाके बन गए हैं। और आयोग यही कह रहा है कि एक एक आदमी कई जगह वोटर बन गए हैं। और बड़ा सवाल है कि आयोग जो लगभग 7 लाख ऐसे वोटर को चिन्हित किया है जो 2 जगह या 2 से अधिक जगह पर जिनका नाम इनरोल है, उसको उन्होंने हटाया, तो विजय सिन्हा बच कैसे गया? एज को छोड़ दीजिए तो विजय सिन्हा के पिताजी से लेकर सबका नाम एक ही है। आखिर वो 7 लाख वोटर जिसको आप 2 जगह मतदाता सूची में नाम रहने की वजह से आपने जिसको डिलीट किया, तो फिर विजय सिन्हा का कैसे रह गया? एक बड़ा सवाल है ना। और यही सवाल विजय सिन्हा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, और यही सवाल इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने के लिए, खड़े जब होंगे तो इनको मुश्किलें खड़ा कर देगा कि भाई जब आप 7 लाख से अधिक ऐसे वोटर जिनका 2 जगह नाम है, इस आधार पर आपने उसका नाम हटा दिया, तो विजय सिन्हा छूट कैसे गया? इसलिए एक विजय सिन्हा का मामला उजागर होने से सरकार, सिस्टम, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके जिसका ये दिमाग जहाँ से भी हुआ, इलेक्शन कमीशन, सब के सब असहज हो गए। ऐसे में विजय सिन्हा पर कार्रवाई तय मानिए। साख बचाने का सवाल है ना, सरकार भी अपना साख बचाना चाहेगी, इलेक्शन कमीशन भी अपना साख बचाना चाहेगा कि किसी तरीके से हम कार्रवाई कर ले। लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। SIR का सच सामने आ गया है कि किस तरीके से चीज़ें चली हैं, किस स्तर पर खेल हुआ है, अब तो सामने आ गया है। अब दामन बचाने की बात है, लेकिन मंत्री जी ने तो सबका दामन दागदार कर दिया है।